माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स लेकर आए हैं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं एकदम स्टार्टिंग से। आज आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा तो सीधा दिल और दिमाग दोनों में सेट कर देंगे। ठीक, आज का जो फिजिक्स का टॉपिक है बाबू, वो हम लोग लेके आए हैं प्रकाश। आज प्रकाश का जो टॉपिक है, आज हमसे प्रकाश पढ़िएगा तो आपको दिल और दिमाग दोनों में ठीक हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बाबू, अब बिना देर किए हुए आप वीडियो के करते हैं स्टार्ट। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए इस वर्ष का रिजल्ट बाबू, इस वर्ष का रिजल्ट ध्यान दीजिएगा। इस वर्ष का जो रिजल्ट वो सब देख सकते हैं। इस वर्ष का रिजल्ट देखिए, कितना खतरनाक रिजल्ट है बाबू, कितना बेहतर रिजल्ट है। कम समय में मैं बहुत अच्छा रिजल्ट दिए। तो बाबू आपको भी कम समय में आपकी बार टॉपर यहीं से होगा। अब की बार टॉपर जो होगा बाबू, वो यहीं से होगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर आप लोग को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग 92 63 50 38 34 यह नंबर पर बाबू आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक, आप लोग यह नंबर पर आप लोग क्या मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को नोट बाबू ध्यान दीजिएगा, नोट प्लस पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टॉपिक है वो प्रकाश है। प्रकाश समझिएगा आप लोग, आज का जो टॉपिक है बाबू प्रकाश है। ठीक, यानी समझिएगा प्रकाश। देखिए बाबू, प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट बोलते हैं कि ना, से पहले बताइए। इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। तो बाबू समझिएगा बात के, प्रकाश देखिए बोलेगा आपसे प्रकाश क्या है बाबू, तो कहिएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख लेते हैं। कहिएगा प्रकाश क्या है, तो कहिएगा प्रकाश क्या है। आपसे पूछेगा कोई कि बताइए प्रकाश क्या है, तो कहिएगा, ध्यान समझिएगा बाबू, समझिएगा कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। क्या बाबू, देख लेते हैं या देखते हैं, या बाबू या का देख लेते हैं या देखते हैं उसे क्या बोलेंगे बाबू, प्रकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा बताइए प्रकाश किसे कहते हैं, तो कहिएगा प्रकाश किसे कहते हैं, तो कहिएगा बाबू कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं। यानी बताइए हम जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख लेते हैं उसे क्या बोलेंगे बाबू, प्रकाश बोलेंगे। अभी यहाँ पर देखिए मार्कर होगा, हम मार्कर के हम देख रहे हैं, देखिए इसको देख रहे हैं, यानी किसकी सहायता देख रहे हैं, यानी प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं। तो जब हम प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं बाबू, देखते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। चलिएगा अब आप लोग समझिएगा, उसे प्रकाश कहेंगे बाबू। देखिए प्रकाश के तरंग रूप में विद्युत चुम्बकीय का अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछेगा तो कहिएगा बाबू कि प्रकाश तरंग के रूप में, ध्यान समझिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा बाबू, अगला पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट समझने का देखिए बाबू, प्रकाश ध्यान समझिएगा, प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय, ध्यान समझिएगा, विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। क्या बाबू, एवं अनुप्रस्थ तरंग है। क्या बाबू, अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछेगा तरंग है, आपसे पूछेगा तो कहेगा प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। क्या बाबू, विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। आगे समझिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश की चाल बाबू ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो बोलिएगा बाबू
आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो बोलिएगा निर्वात में होती है। कितना, क्या बाबू, निर्वात में होती है। बाप से पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ प्रति मिनट सेकेंड होता है बाबू। ध्यान समझिएगा, प्रति मिनट सेकेंड होता है। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो बोलिएगा कि प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है बाबू, वो किसमें होती है, निर्वात में होती है। किसमें होती है, जब आप लोग कमेंट कीजिएगा, निर्वात में होती है। वो कितना होती है बाबू, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ प्रति मिनट सेकेंड होता है जी। ठीक, आ गइएगा। अब यहाँ से इतना समझ गए, आप समझिएगा और बात की, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश कैसा रेखा में गमन करती है, तो कहिएगा प्रकाश बाबू, प्रकाश सदैव सीधी, बाबू समझिएगा, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपसे पूछेगा तो बोलिएगा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है बाबू, तो बोलिएगा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश सदैव कैसा रेखा में गमन करती है बाबू, तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करती है। चलिए हम आज हम लोग प्रकाश के बारे में पूरा डीपली पढ़। प्रकाश कण के रूप में क्या बाबू, तो प्रोटॉन है। क्या है बाबू, प्रोटॉन है। आपसे पूछेगा तो प्रकाश कण के रूप में क्या है बाबू, प्रोटॉन है। प्रकाश कण के रूप में क्या है, तो प्रोटॉन है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले रोमन ने लगाया था। आपसे पूछेगा बताइए प्रकाश के गति, बाबू समझेगा, प्रकाश के गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था, बताइएगा बाबू, किसने लगाया था, तो रोमन लगाया था। किसने बाबू, रोमन ने लगाया था, रोमन ने। आपसे पूछा प्रकाश के गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो वो कौन सा व्यक्ति बाबू, वो रोमन व्यक्ति था। कौन थी, क्या बाबू, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है बाबू, तो 8 मिनट, ध्यान समझिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। आपसे पूछेगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया बाबू, कि बताइए जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो कहिएगा 8 मिनट कितना सेकेंड बाबू। आपसे पूछेगा तो कहिएगा प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल, प्रकाश की चाल की विपरीत होती है। कैसा होगा, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, तो ठोस में चलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा ध्वनि किस में चलती है, और ठोस में चलती है। किस में बाबू, और ठोस में चलती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल, यानी पूछेगा तो कहिएगा प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है। कैसा होती है बाबू, विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है बाबू, तो ठोस में चलती है। आपको पता होगा, यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में चलती है, तो ठोस में चलती है। चलिए आप लोग को इतना समझ में आया ना, चैनल पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा दिल और दिमाग दोनों में सेट कर देगा बाबू। ठीक, चलिए आज हम लोग ध्यान से देखिएगा। यानी अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत। चलिए क्या बाबू समझिएगा, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, क्या बाबू, निकलती है, उसे क्या बोलेंगे बाबू, प्रकाश स्रोत। उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो कहिएगा
जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे समझिएगा, जैसे मैं बाबू ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रकाश स्रोत प्रकृति होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं, सूर्य का तारे आदि प्रकाश का प्रकृति स्रोत होते हैं। आप समझिएगा, कुछ बाबू जो प्रकाश निकलता है वो प्रकृति होते हैं और कुछ जो निकलता है वो क्या होता है, मानव निर्मित होते हैं। जैसे मैं कह देगा कि सूर्य के तारे, जैसे मैं बोल देगा तो क्या बाबू, जैसे मैं कह देगा सूर्य, क्या बाबू, सूर्य, यानी सूर्य का जो प्रकाश है बताइए मानव ने बनाया नहीं, वो प्रकाश वो प्रकृति प्रकाश है, यह प्रकृति हो जाएगा, वो प्रकृति स्रोत है। आगे जैसे मैं कुछ कहता तारे, तारे हो गया, यानी तारे हो गया कैसा प्रकाश स्रोत है बाबू, ये जो प्रकाश स्रोत है ये बाबू प्रकाश, बाबू समझिएगा, प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है वो कैसा बाबू, ये जो प्रकाश स्रोत है वो कैसा है, वो प्रकृति है। क्या बाबू, प्रकृति प्रकाश स्रोत। आपसे यहाँ सब्जेक्ट पूछ सकता है कि सूर्य, बोल देगा सूर्य, लाइट, लालटेन, इनमें से सभी बताइएगा कौन प्रकृति स्रोत है, तो कहिएगा सूर्य। कौन बाबू, सूर्य कहिएगा, सूर्य कहिएगा। आगे आइएगा, अब कहेगा बाबू जैसे में कहेगा मानव आपसे पूछेगा कि मानव, ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित स्रोत, तो मानव निर्मित कहेगा तो मोमबत्ती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बाबू, दिया हो जाएगा। यानी ये मानव निर्मित है। एक कैसा प्रकाश स्रोत है बाबू, तो मानव निर्मित, जिससे मानव ने उसे मतलब बनाया, उसे मानव निर्मित, जो भगवान ने उसे बनाया उसे प्रकृति। तो अब बाबू समझिएगा, जो तारा निकलता है वो किसी को कहने पर निकलता है, कोई मनुष्य ने नहीं, कोई मनुष्य ने बनाया, वो प्रकृति भगवान का दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, प्रकृति स्रोत बोलेंगे। और ये हम लोग जैसे में लालटेन हो गया, मोबाइल का लाइट हो गया, जैसे में ट्यूब लाइट हो गया, जैसे में दिया हो गया, लालटेन हो गया, ये हमारा कौन सा स्रोत है बाबू, तो कहेगा मानव निर्मित स्रोत है। कौन सा स्रोत बाबू, मानव निर्मित स्रोत है। हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बाबू, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्रकृति स्रोत है। आगे हमसे समझिए, यानी कहेगा बाबू कि सूर्य, क्या बाबू, सूर्य हम पृथ्वी बाबू, ध्यान समझिएगा, सूर्य हम पृथ्वी वासियों, ध्यान समझिएगा, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्रकृति स्रोत है। प्रकाश बाबू समझिएगा, प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है बाबू, प्रकाश का सबसे बड़ा प्रकृति क्या है, स्रोत है। तो आपसे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर सकता है कि सूर्य, यानी सूर्य है वो हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्रकृति स्रोत है। तो अभी हम देख सकते हैं प्रकाश का सबसे बड़ा प्रकृति स्रोत कहा जाए तो वो क्या है बाबू, वो जो हमको है वो हमारा सूर्य भगवान है। सबसे बड़ा प्रकृति स्रोत, सबसे दुनिया को उजाला देने वाला सूर्य भगवान है। इसलिए हम कह सकते हैं हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश स्रोत बड़ा प्रकृति स्रोत है। कैसा बाबू, बड़ा प्रकृति स्रोत है। आगे हम चलते हैं, अब देखिएगा, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी समझिएगा बाबू, यानी आपसे एक बात समझिएगा, यानी बात समझिएगा बात के, सूर्य हम, यानी कह रहा बाबू, सूर्य हम पृथ्वी, यानी कह रहा सूर्य हम पृथ्वी वासियों, क्या बाबू, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लगभग कितना बाबू, लगभग कितना, तो 15 करोड़ कितना बाबू, 15 करोड़ दूरी, कितना बाबू, 15 करोड़ दूरी है। आप समझिएगा 15 करोड़, ध्यान समझिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो आपसे पूछेगा, एक बात और समझिएगा, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लगभग, जो हम लोग पृथ्वी पर जितने लोग हैं उन लगभग कितना दूरी पर है बाबू, वो 15 करोड़ है। कितना, 15 करोड़
किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछेगा सूर्य हम पृथ्वी वासियों की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आगे समझिएगा। हम लोग इतना समझे, पूरा फिजिक्स का निचोड़ देना, ठीक। आज फिजिक्स का पूरा निचोड़ के रख देना। हम लोग अब फिजिक्स का एक पार्ट को हम लोग पढ़े। प्रकाश, आप समझिएगा बात को। प्रकाश के जितने भी स्रोत, प्रकाश के जितने भी क्या है बाबू, जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य बाबू, समझिएगा, उनमें अन्य क्या बाबू, अन्य, उनमें बात को समझिएगा, उनमें अन्य प्रकार की, अन्य बाबू, अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा, ध्यान समझिएगा, विभिन्न बाबू समझिएगा, विभिन्न ऊर्जा, यानी आप समझिएगा विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता, विभिन्न ऊर्जा में क्या होता बाबू, बदला जाता है। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं, अन्य बाबू समझिएगा, अन्य क्या, अन्य प्रकार की ऊर्जा विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है। आगे आइएगा बाबू, समझिएगा। देखिए बाबू, लैंप, लालटेन आदि, यानी आपसे पूछेगा तो कहेगा लैंप क्या बाबू, लैंप, लालटेन क्या बाबू, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, आदि क्या बाबू, आदि में तेल क्या बाबू, आदि तेल में संचित, आदि बाबू समझिएगा, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, बाबू समझिएगा, रासायनिक ऊर्जा को बहुत समझिएगा बात को, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप एक बात तो समझिएगा, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता। हम देखते हैं कि लैंप में हम तेल डालते हैं, लैंप में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं तो लैंप जलता, यानी लैंप से क्या, उसमें यानी आग उत्पन्न हो रहा। तो बताइए वो कौन सा परिवर्तन हो रहा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि ना, बताइए। हमें यहाँ लैंप जल रहा, यानी बताइएगा लैंप, लालटेन में बगैर तेल डाले नहीं जलता, इसलिए हम कह सकते हैं कि बताइए वो कौन सा ऊर्जा परिवर्तित कर रहा बाबू, वो जो ऊर्जा परिवर्तित कर रहा वो कौन सा ऊर्जा हो रहा, वो जो ऊर्जा हो रहा है बाबू वो हमको कौन सा, तो रासायनिक ऊर्जा हो रहा है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, यानी समझिएगा हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त, बाबू समझिएगा, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, क्या बाबू, वस्तुएं, आप समझिएगा, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं, आप समझिएगा बाबू, ध्यान समझिएगा, आप समझिएगा। देखिए कुछ वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहता है, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे में सूर्य, बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती, या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे में समझिएगा, इसी में देखिएगा आपके घर में लालटेन हो गया, लालटेन को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। बाबू क्या निकलता है रे, प्रकाश निकलता। आप देखिएगा बिजली का लाइट उससे प्रकाश निकलता। तो बाबू जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम कहेंगे प्रदीप्त। क्या बोलेंगे, प्रदीप्त या दीप्तमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीप्तमान बोलेंगे। एक पॉइंट और लिखिएगा कि जिससे क्या बाबू समझिएगा, जिससे कहता जिस वस्तु, समझिएगा एक बात और समझिएगा, यानी समझिएगा बाबू कि कहता जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त, क्या बाबू, दीप्त
दीप्तमान, क्या बाबू, दीप्तमान वस्तु कहते हैं, दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे में लालटेन, क्या आ गया, लालटेन, मोमबत्ती, क्या आ गया, मोमबत्ती। हम समझेंगे लालटेन में जब उसमें देखते हैं तो प्रकाश निकलता है कि ना, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकाला उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, एक बार जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, उसको हम कहेंगे प्रदीप्त या दीप्ति, कहता दीप्तमान वस्तु, क्या बाबू, दीप्तमान वस्तु। अब प्रदीप्त वस्तु क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे अब प्रदीप्त क्या होता है। अब जरा सुनो आप लोग, बने रहिएगा, सारा आप लोग को समझा दिया जाएगा। अब आप लोग देखेंगे, आप समझिएगा कि दीप्त यानी बताइएगा आप प्रदीप्त वस्तु यानी आप समझिएगा, अब समझिएगा बाबू, आप क्या बाबू, आप पर दीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, क्या बाबू, अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ेंगे। तब देखिएगा अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा, जिससे, ध्यान समझिएगा बाबू, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु क्या है, तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त। जैसे में टेबल हो गया, किताब हो गया, आप बताइए घर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि देखिए बाबू, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहेंगे, तो जिससे प्रकाश निकला उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। आप समझेंगे कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या बोलेंगे, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं कहा टेबल किताब घर हो गया, जैसे टेबल किताब घर हो गया। तो चलिए बाबू, हम आप लोग के आज हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश के बारे में। आज हम लोग प्रकाश के बारे में, आप लोग को प्रकाश के बारे में पढ़ के कैसा लगा बाबू, आप लोग को प्रकाश के बारे में पढ़ के कैसा लगा, एक बार जरूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यस सर, आज का जो क्लास रहा एकदम लॉलीपॉप रहा सर, एकदम दिल और दिमाग दोनों में सेट कर दिए। तो बाबू इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। आपसे अनुरोध करते हैं बाबू कि प्लीज यह वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग को पूरा के पूरा समझ में आएगा बाबू। तो फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में, अब की बार बिहार टॉपर यहीं से। ओके।